वापस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं LTV न्यूज़ इंडिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे केरला विधानसभा चुनाव की 140 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। तो आज की इस वीडियो में देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि अगर आज ही केरला में विधानसभा चुनाव हो जाए तो यहाँ पर कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना पाती है और कौन होगा केरला का अगला मुख्यमंत्री। वैसे तो 2026 में केरला के विधानसभा चुनाव होने, तो आइए देखते हैं आज के सर्वे में कि यहाँ पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और किस पार्टी के खाते में यहाँ पर बहुमत जा सकता है। 71 सीटों के बहुमत के आंकड़े को यहाँ पर कौन सी पार्टी छू पाती है। तो चलिए बिना देरी की आज के इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केरला के पठानमथिट्टा जिले की, जिसमें 5 विधानसभा सीटें हैं। पठानमथिट्टा जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का खाता खाली रहता नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन UDF को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि LDF गठबंधन के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगला जिला केरला का आता है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जिले में कुल 14 सीटें विधानसभा की हैं। तो इन 14 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए। तिरुवनंतपुरम जिले से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। UDF गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। बात करें LDF गठबंधन को तो यहाँ पर 5 सीटों पर LDF गठबंधन का कब्जा हो सकता है। इसी के साथ अगले जिले कोल्लम की बात करते हैं तो केरला के कोल्लम जिले में कुल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 11 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन UDF के खाते में कोल्लम जिले से 7 सीटें जा सकती हैं। LDF गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वैसे के साथ अगले जिले अलप्पुझा की बात करते हैं तो अलप्पुझा जिले में कुल 9 सीटें विधानसभा की हैं, जिसमें बीजेपी का खाता यहाँ पर खाली रहता हुआ नजर आ रहा है। UDF गठबंधन के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि LDF गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटों पर अलप्पुझा जिले की LDF गठबंधन का कब्जा हो सकता है। इसी के साथ केरला के अगले जिले इडुक्की की बात करें, इडुक्की जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो इन 5 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिए जाए। इडुक्की जिले से बीजेपी अपना यहाँ पर भी खाता नहीं खोल पा रही है। UDF गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। LDF गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती इडुक्की जिले से नजर आ रही है। इसी के साथ अगले जिले कासरगोड की बात करते हैं तो केरला के कासरगोड जिले में 5 विधानसभा की टोटल सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को यहाँ पर 0 सीटें मिलती नजर आ रही है। UDF गठबंधन के खाते में 4 सीटें कासरगोड जिले से जा सकती हैं। LDF गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। इसी के साथ बात करी जाए कन्नूर जिले की, जिसमें है 11 विधानसभा सीटें। कन्नूर की 11 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे यहाँ से देखते हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। UDF गठबंधन को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती है, जबकि LDF गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती यहाँ पर नजर आ रही। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि केरला की 60 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीटें अभी तक जाती दिखाई दे रही हैं। UDF गठबंधन के खाते में 36 सीटें जाती नजर आ रही हैं। LDF गठबंधन के खाते में अभी तक 23 सीटें जाती दिखाई दे रही। तो चलिए इसी के साथ अगले बढ़ते हैं और देखते हैं कि 71 सीटों के आंकड़े तक आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर पहुँच पाती है। तो बात करते हैं अगले जिले वायनाड की। वायनाड जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें। तो इन 3 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए, जिसमें बीजेपी को यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती हैं। UDF गठबंधन वायनाड जिले के अंदर क्लीन स्वीप करता नजर आ रहा है। 3 की 3 सीटों पर वायनाड की UDF गठबंधन का कब्जा होता दिखाई दे रहा है। LDF गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर LDF गठबंधन को 0 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले कोझिकोड की बात करते हैं, जिसमें 13 विधानसभा सीटें हैं। कोझिकोड जिले की 13 सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खोल पा रहा है। यहाँ पर भी UDF गठबंधन को यहाँ से 7 सीटें मिल सकती हैं। LDF गठबंधन के खाते में 6 सीटें कोझिकोड जिले से जाती ही नजर आ रही हैं। मैं इसी के साथ बात करते हैं मलप्पुरम जिले की। तो मलप्पुरम जिले में कुल 16 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 16 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी का खाता खाली रह सकता है। कांग्रेस गठबंधन UDF को यहाँ पर 12 सीटें मिल सकती हैं। LDF गठबंधन के खाते में 4 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले पलक्कड़ की बात करते हैं तो केरला के पलक्कड़ जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 12 सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर
बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 5 सीटें यहां पर जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले त्रिशूर की बात करें, जिसमें 13 विधानसभा सीटें हैं। त्रिशूर जिले की 13 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखें, यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। यूडीएफ गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का यहाँ पर अनुमान है। इसी के साथ अगला जिला है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जिले की 14 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का खाता खाली रह सकता है। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एलडीएफ गठबंधन के खाते में भी यहाँ पर 7 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिला है कोट्टायम। कोट्टायम जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। तो इन 9 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर देखा जाए, कोट्टायम जिले से बीजेपी का खाता खाली रह सकता है। यूडीएफ गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं। एलडीएफ गठबंधन के खाते में 4 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही हैं। तो यह है केरला की 140 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी के खाते में 4 सीटें यहाँ पर जाती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के खाते में 83 सीटें जाती नजर आ रही हैं। एलडीएफ गठबंधन को यहाँ पर 53 सीटें मिलती दिखाई दे रही, जैसा कि केरला विधानसभा में कुल 140 सीटें विधानसभा की हैं और बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर 71 सीटों का, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ बहुमत के आंकड़े को पार कर 83 सीटों पर इस बार केरला के अंदर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता दिखाई दे रहा है। तो आप हमारे इस ताज़ा सर्वे से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि केरला में इस बार यूडीएफ गठबंधन बना पाएगा अपनी सरकार, या फिर इस बार फिर से केरला की सत्ता पर एलडीएफ गठबंधन का कब्जा हो सकता है और फिर से केरला के अगले मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन बन जाएंगे, या फिर इस बार केरला की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। एलटीवी न्यूज़ इंडिया को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।